श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर 2024 को है राधा अष्टमी। दोस्तों ये जो राधा अष्टमी है इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व है, क्योंकि दोस्तों राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी इस बार बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी भी है, और आप सभी लोग जानते हो कि गणेश चतुर्थी के दिन भी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों इस बार की राधाष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है। जिस दिन दुर्गाष्टमी भी यहाँ पर पड़ रही है, भगवान गणेश जी का भी जो है यहाँ पर दिन पड़ रहा है, तो दोस्तों इसी राधा अष्टमी किया जाने वाला या इसी बुधवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा उपाय बताया है, जिस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, घर परिवार में से अगर कोई एक सदस्य भी कर लेगा, तो भाई उसके जीवन में, उसके शरीर में जो भी रोग और परेशानी होगी वही वो दूर हो जाएगी। आप लोग आजकल देखते होंगे, आप किसी भी एक अस्पताल में चले जाओ, वहां पर आप लोगों को कितने सारे ऐसे लोग दिखेंगे जिनमें से कितने सारे लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी तो होगी ही होगी। किसी के सर में दर्द होता होगा, किसी के आंखों में कोई दिक्कत होगी, किसी के नाक में कोई दिक्कत। मतलब कि आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके पूरे शरीर से लेकर सर से लेकर पैर तक जो है कुछ ना कुछ जो है सभी लोगों को जो है कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर आज हो रही है। ठीक है, पर दोस्तों अगर आप लोग पंडित जी द्वारा बताए गए इन छोटे छोटे से उपायों को इन विशेष जन्मों पर कर लेते हो, तो आपको शायद अस्पताल जाने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई मतलब डॉक्टर है तो वो भगवान शिव है, और सबसे बड़े जो भगवान है भाई वो शिव जी ही है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन क्या करना चाहिए, एक हरे मुंह कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने से आपके शरीर में चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, चाहे छोटी से छोटी रोग और बीमारी क्यों ना हो, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई अभी तो हम ठीक है पर आगे हमें कोई रोग और बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश ना करें, तो उसके लिए भी आप लोगों को ये एक कटोरी हरे मूंग के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मौके बार बार नहीं आते हैं, बुधवार की अष्टमी बार बार नहीं आती है। राधाष्टमी जो है बुधवार की अष्टमी के दिन पड़ रही है, तो ये दिन दोबारा से नहीं है, इसलिए मौका मिला है, तो भाई इस मौके को बिल्कुल मत छोड़ना। 11 सितंबर को राधाष्टमी भी पड़ रही है, राधा जी का जन्मदिन भी है और साथ ही में भी है भगवान गणेश जी का भी दिन है। इसलिए इस दिन आप लोगों को एक हरे मूंग की कटोरी वाला जो उपाय है भाई वो आप लोगों को इस दिन जरूर करना है। तो आइए जानते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इस उपाय को अगर वह व्यक्ति खुद करें जिसके शरीर में कोई रोग और बीमारी है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई हो, ठीक है। अगर शरीर में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, चाहे सर दुखता हो, चाहे आंखों में कोई दिक्कत हो, चाहे पेट दर्द करता हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो या छोटी से छोटी बीमारी हो, आप अगर खुद अपने लिए ये वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आप उपाय करने में सक्षम नहीं है, आपको परेशानी ज्यादा है, तो फिर आपके लिए आपका घर परिवार का कोई एक सदस्य इस एक हरे मूंग के दाने वाली कटोरी का जो उपाय है ये कर सकता है, पर वो आपके नाम से करेगा। और अगर आप खुद कर सकते हो तो और अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो अपने घर परिवार के किसी सदस्य से बोलना कि वो आपके लिए उपाय करें, आपकी रोग मतलब मुक्ति के लिए ये वाला उपाय यहाँ पर करें इस राधाष्टमी के दिन। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना कहाँ पर है। दोस्तों ये वाला उपाय आप लोगों को शिव जी के मंदिर में नहीं करना है, ध्यान से सुन लो, ये वाला उपाय आपको शिव जी के मंदिर में नहीं करना है। ये वाला उपाय आपको करना है भगवान गणेश जी के मंदिर में, आपके घर के आसपास या थोड़े से दूर या थोड़े से पास कहीं ना कहीं भगवान गणपति जी का जो मतलब मंदिर है वो तो जरूर होगा, ठीक है। और गणपति जी के ही दिन चल रहे हैं, मतलब कि जो दिन है भाई वो उस दिन रहेगा, दुर्गाष्टमी रहेगी। तो इस दिन जो है आप लोगों को इस वाले उपाय को गणेश जी के मंदिर में जाकर करना है। किस समय करोगे, सुबह करोगे कि शाम को करोगे? मुख्य रूप से उपाय का जो समय है भाई वो सुबह का समय है, पर किसी कारणवश सुबह उपाय ना कर पाओ तो फिर आपके पास दूसरा समय रहेगा जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का समय रहेगा, ठीक है। तो उस समय भी आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, है ना। तो आप दोनों समय उपाय कर सकते हो, करना एक ही बार है, पर आपको अगर सुबह टाइम मिल जाए तो सुबह कर लेना, शाम को मिल जाए तो शाम को कर लेना है ना। पर जितना जल्दी सुबह उपाय करोगे ज्यादा अच्छी बात है। बाकी शाम के समय 6 बजे से लेकर 7, साढ़े 7 या रात 8 बजे तक कभी भी उपाय कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि उपाय की सामग्री क्या है और हमें इस उपाय को कैसे करना है। तो भाई उपाय की सामग्री में सबसे पहले आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि एक हरे मूंग के दाने की कटोरी, मतलब एक हमें सबसे पहले इस उपाय में क्या लेनी है।
एक ऐसी कटोरी लेनी है जिसके अंदर हम हरे मूंग के दाने भरेंगे। और यहाँ पर इस उपाय में सबसे अलग बात यह है कि भाई इस उपाय में जो आप कटोरी लेंगे वो नई कटोरी लेंगे। अगर आपके घर में नई कटोरी हुई है तो वो आप कटोरी ले ले है ना, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना इस उपाय का फल जरूर मिलता है। पंडित जी ने बोला है कि आप यहाँ पर दुर्वाष्टमी के दिन उपाय करोगे पर आपको 11 तक जो है उपाय को करने का फल भी मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए उपाय बहुत ही बड़ा उपाय है, बहुत ही विशेष दिन का ये उपाय है, इसलिए मौके को मत छोड़ना और इस उपाय को अच्छे से करना। इस उपाय में जो आप एक हरे मूंग के दाने की कटोरी लोगे, सबसे पहले तो वो कटोरी नहीं होगी, पुरानी नहीं होगी, आपके किचन वाली कटोरी नहीं होगी। हाँ, आपके पास नई कटोरी रखी हुई है जिसे आपने अभी तक प्रयोग में, आप उस कटोरी को ले लो, वो आप लोग प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपके घर में कटोरी नहीं है नई वाली तो भैया से जाकर एक छोटी सी कटोरी लेकर आ जाना, ठीक है। मीडियम साइज की, ज्यादा बड़ी भी नहीं चाहिए हमें, छोटी सी एक मीडियम साइज की छोटी सी कटोरी यहाँ पर आप लोगों को लेकर आ जाना है। ना तो भाई नई कटोरी वो होना चाहिए, ये बात हमने आपको अच्छे से समझा दी है। तो भाई एक कटोरी लेकर आपको क्या करना है, उसके अंदर सबसे पहले हरे मूंग के दाने डालना है। हरे मूंग के दाने आपने देखे हैं, एक तो दाल होती है हरे मूंग की और एक दाने होते हैं जो दाने हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं या पूजन कार्यों में या उपायों में प्रयोग करते हैं, वो उपयोग यहाँ पर करते हैं है ना। जो दाल हमारी होती है वो हमारे घर में बनती है, वो दाल हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाई पूरे साबुत गोल गोल दाने होते हैं हरे मूंग के दाने, जो कि आपको किसी किराने वाली दुकान पर या पूजने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, हरे मूंग के दाने लेकर आना है। क्या लेकर आना है, हरे मूंग के दाने। कितने लेकर आना है, इतने लेकर आना है कि भाई आपने जो कटोरी ली हुई है, नई कटोरी जितनी भी बड़ी हो, साइज छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, वह कटोरी फुल भरा जाए। फुल से थोड़ा कम भी चल जाएगा पर आपको कोशिश करना है कि आपकी जो कटोरी है वह फुल भर जाए। तो भाई उस कटोरी को सबसे पहले तो आपको हरे मूंग के दाने से बिल्कुल फुल भर लेना है। हरे मूंग के दाने से जैसे ही आप अपनी उस कटोरी को फुल भर लेते हो, उसके बाद में क्या करना है, इसी कटोरी के ऊपर मतलब हरे मूंग के दाने के बिल्कुल बीचों बीच में आपको लेना है एक गुड़ की खोड़ी। गुड़ की खोड़ी मतलब एक गुड़ का टुकड़ा। तो भाई ऐसा गुड़ का टुकड़ा लेना है जो कि झूठा ना हो, अच्छा हो, शुद्ध हो। उपाय में अगर कोई चीज का प्रयोग कर रहे हो तो ध्यान रखना वो चीज शुद्ध होनी चाहिए। तो भाई अपने घर में जो भी गुड़ रखा हुआ नहीं हो तो बाजार से थोड़ा सा 10-20 रुपए का गुड़ लेकर आना। थोड़ी सी गुड़ की कुड़ी मतलब टुकड़ा छोटा सा अपनी जो कटोरी है हरे मूंग के दाने की, भाई उस हरे मूंग के दाने के ऊपर ही बिल्कुल बीच बीच में आप लोगों को जो है छोटे से गुड़ का टुकड़ा, एक छोटे से गुड़ का टुकड़ा आप लोगों को रख देना है ना। गुड़ का टुकड़ा आपने रखा, उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है हमारी बेलपत्र। तो कितनी बेलपत्र लेनी है इस उपाय में, इस उपाय में आपको लेनी है 5 बेलपत्र। कितनी, 5 है ना। तो 5 बेलपत्र आप लोगों को इस उपाय में लेनी है। इस बात का ध्यान रखना जो 5 बेलपत्र आपने लिए है भाई वो भी आप लोगों को इसी मतलब हरे मूंग के दाने कटोरी के ऊपर या इस गुड़ की घोड़ी के ऊपर, गुड़ के टुकड़े के ऊपर आप लोगों को रख देना है। तो यहां पर हमारी कितनी चीज हो गई, 3 चीजें। सबसे पहले तो ये हरे मूंग की कटोरी मतलब हरे मूंग के दाने हमने कटोरी में फल भर लिए, उसके बाद बीचों बीच गुड़ की घोड़ी रख दी, फिर उसके ऊपर क्या रख दिया हमने, 5 बेलपत्री। तो ये हमारे उपाय की जो मतलब सामग्री है ये तैयार बिल्कुल हो चुकी है। देखो उपाय ये वाला जो है आपके घर से शुरू हो जाएगा। कोशिश आपको ये करनी है आप अपने घर पर ये हुआ एक उपाय करो, अगर मतलब कर सकते हो। अगर भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर करना चाहते हैं तो भाई वहीं पर पास में भी थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हो, क्योंकि इस कटोरी को सबसे पहले आपको अपने ऊपर से उतारना है और कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना अगर उपाय को करने वाले हो है ना। तो सबसे पहली चीज तो भाई जिसको भी ये जिसके लिए भी आप लोग अपने ये वाला उपाय कर रहे हो, आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी है, कोई भी दुख और दर्द है जिसके लिए आप अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो, बहुत परेशान हो चुके हो, पैसा बहुत कर चुका है, खर्च हो चुका है, किसी भी तरह की अगर ऐसी परेशानी है आपके शरीर में तो भाई आप लोगों को क्या करना है, इस कटोरी को अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। ठीक है, अगर आप किसी और के लिए करना है तो भाई उसके ऊपर से 21 बार इस कटोरी को उतारना है। उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर, क्या बोलना है, उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर 21 बार, जैसे कि ऊपर से नीचे आप एक बार उस कटोरी को अपने सीधे हाथ तले में रखा आपने सबसे पहले, और जिस व्यक्ति के लिए उपाय कर रहे हो
उस व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक एक बार ले गए, फिर वापस सर पे लेकर आ गए, तो ये एक बार घुमाना है, यहाँ पर हो गया। उसी तरीके से आपको दूसरी बार घुमाना है, इसी तरीके से पूरे 21 बार। कितने 21 टाइम्स? तो पूरा 21 बार आप लोगों को उस हरे मूंग के दाने की कटोरी को साथ में गुड़ की घोड़ी और 5 बेलपत्र को पर रखकर 21 बार जो है उस व्यक्ति के ऊपर से उसका नाम और उसका गोत्र बोलकर यहाँ पर मतलब आप लोगों को घुमाना है। कितनी बार? 21 टाइम्स, 21 बार। जैसे ही आप लोग घुमा लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों आप इस कटोरी को लेकर कहाँ पर जा सकते हैं? भगवान गणेश जी के मंदिर में जा सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा भगवान गणेश जी के मंदिर में ही, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बात हमने उन लोगों के लिए बता दी है भाई जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, जिनको थोड़ा ज्यादा है शरीर में, तो भाई आपके घर से ही जो है उनको 21 बार उनके ऊपर से इस कटोरी को उतार कर लेकर जाओ और को अपने सीधे हाथ के थैली में ऐसा का ऐसे रखकर जो है अपने घर के पास में जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर हो वहां पर पहुंच जाओ, ठीक है? गणेश जी के मंदिर में पहुंचकर क्या करना है आप लोगों को देखो, अगर आप सही हो, आप उपाय कर सकते हो, तो आप भगवान गणेश जी के सामने भी जो है अपना 21 बार जो है इस कटोरी को अपने ऊपर से घुमा सकते हो, है ना? अपना नाम और गोत्र बोलकर, और अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो आप अपने घर से ही आपके लिए जो भी व्यक्ति उपाय कर रहे हो आप उसे सारी चीजें बोल दो, उसे समझा दो, आपके ऊपर से उतार लें और इस कटोरी को जाकर वहां पर समर्पित करें, गणेश जी के मंदिर में रखें। पर गणेश जी के मंदिर में भी रखना कैसे, ध्यान से सुनो। जैसे ही आप इस कटोरी को 21 बार उतारकर नाम और गोत्र बोलकर जैसे ही भगवान गणेश जी के मंदिर में पहुंचते हो, तो भगवान गणेश जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले क्या करना है? एक बात समझ लो कि इस कटोरी को आपको पंडित जी को बिल्कुल नहीं देना है। इस कटोरी को आपको अपने हाथों से भगवान गणेश जी के सामने रखना है, वो भी जमीन पर, किसी ऊंची जगह पर नहीं, जमीन पर आप लोगों को रखना है और कटोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम आपको वापस से बता देते हैं। तो क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले आपने वह कटोरी ली और कटोरी लेकर भगवान जी के सामने खड़े हो जाओ, है ना? मंदिर में आप सबसे आगे तो नहीं जा सकते, जितना आप आगे जा सकते हो वहां पर जाकर खड़े हो जाओ और ये देखो भगवान गणेश जी का जो है राइट हैंड साइड कौन सा है। आप अगर उनके सामने से खड़े होकर देखोगे तो वो आपका लेफ्ट हैंड पर जाएगा, पर भगवान गणेश जी का राइट हैंड कौन सा है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है? तो भगवान गणेश जी जिस दिशा में मुख करके बैठे हुए हो आप भी उस दिशा में खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड कौन सा है, सीधा हाथ कौन सा है। तो भाई उस सीधे हाथ पर मतलब आपका सीधा हाथ नहीं, भगवान गणेश जी का सीधा हाथ, ठीक है? तो भगवान गणेश जी का जो सीधा हाथ पड़े उस हाथ की चौखट पर या कोने में जो है आप लोगों को अपनी इस कटोरी को जमीन पर रख देना है। क्या बोलना है? जमीन पर रख देना है, भगवान गणेश जी का नाम लेते हुए, और जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका नाम और उसका गोत्र बोलते हुए, उसका नाम और उसका गोत्र जरूर बोलना है। जब आप इस कटोरी को भगवान गणेश जी के राइट हैंड साइड पर कोने में रख रहे हैं, मतलब मंदिर के बाहर, जो मतलब हम बिल्कुल गणेश जी के सामने तो नहीं जा सकते, पर मंदिर का एक प्रांगण जहां तक हम लोग जा सकते हैं भाई वहीं तक जो है आप लोगों को जाना है, और मतलब जमीन पर जो है राइट हैंड साइड में गणेश जी के इस कटोरी को गोत्र बोलकर रख देना है। पर इस कटोरी को आपको पंडित जी को नहीं देना है। आप ऐसा समझो कि मतलब ऐसे बोल दो कि पंडित जी इस कटोरी को गणेश जी के पास रख दो, थोड़ा उपाय के लिए नहीं, आपको अपने हाथों से ही सीधे हाथ की तिल्ली से भगवान गणेश जी के राइट हैंड साइड पर जमीन पर एक साइड में कोने में जो है आप लोगों को इस कटोरी को रखना है, भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना है। इसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए प्रार्थना करना है। भगवान को धो देकर प्रार्थना करके आप वहां से वापस आ जाइए और सीधा अपने घर पर आ जाइए, और यहाँ पर आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस हरे मूंग के दाने की कटोरी वाले उपाय को यहाँ पर करना है। अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप बिल्कुल हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर दोस्तों राधा अष्टमी के दिन जब बुधवार के दिन पड़ जाता है तो भाई इसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। उसी दिन दुर्गाष्टमी भी पड़ रही है, तो भाई सोने पे सुहागा वाला दिन है। इस उपाय को आपको फल बहुत ही जल्दी मिलेगा। 11 से 12 तक जो है आप लोगों को इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है पर उपाय का फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने इस उपाय को बहुत ही विशेष दिन पर यहाँ पर किया हुआ है।
भगवान गणेश जी का आशीर्वाद इतना आपको मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ना। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।